मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला, जैसा कि आजकल प्रायः देखा गया है कि शादी होने के बाद परिवार में अनबन हुई, पत्नी छोड़कर चली गई या दूसरी शादी कर ली, तो ऐसे ही एक मामले में 498A आईपीसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश करते हुए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी है। समाज में इस तरह के बहुत सारे मामले, झूठी एफआईआर करा दी जाती है, जिन्हें कई बार हाईकोर्ट क्वेश नहीं करता है और व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है। ऐसा ही एक मामला 498A आईपीसी का, और जिसमें 376 और 354 भी सुमन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हुआ है, जो 12 फरवरी 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें निर्णय दिया है। इसके मामले में पति और उसके जो परिवार के लोग थे उनको बरी कर दिया गया, एफआईआर क्वेश कर दी गई। और इस मामले में एक एफआईआर पत्नी के द्वारा की गई थी। पति ने पहले डाइवोर्स केस लगाया। डाइवोर्स केस में फैमिली कोर्ट के समक्ष पत्नी उपस्थित नहीं हुई, तो उसके खिलाफ, पत्नी के खिलाफ पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री दे दी गई। पत्नी ने कुछ दिनों बाद एक एफआईआर जो धारा 498A आईपीसी, 354 आईपीसी और 376 आईपीसी ब्रदर इन लॉ पर उसका रेप करने की बाद में काफी देरी से की। तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A के बारे में विचार करते समय पुलिस ने 354, 376 आईपीसी का मामला नहीं माना। चार्जशीट पेश हुई, इन्वेस्टिगेशन चला। हाईकोर्ट से जब पति क्वेश करने के लिए 482 आईपीसी में गया, सीआरपीसी में गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश नहीं किया और 482 आईपीसी में कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी। पुलिस ने जब 354 और 376 आईपीसी का इन्वेस्टिगेशन में नहीं पाया था, चार्जशीट केवल 498A में पेश की, तो हस्बैंड परेशान था, इसलिए उसने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना, ऐसा उस फैमिली कोर्ट ने मानते हुए उसे डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट की थी। पत्नी कुछ समय बाद आफ्टर थॉट, सोच समझकर उसने ब्रदर इन लॉ पर रेप का आरोप लगाया, तो यह आफ्टर थॉट माना। महिला ने काफी समय बाद एफआईआर की, तो डिले का लाभ ऐसे केसेस में मिल सकता है, यह आपको जानना चाहिए। दूसरा, वाइफ की जो एफआईआर थी वो ब्रदर इन लॉ के खिलाफ, उसको पुलिस ने भी नहीं माना और उसने 376 आईपीसी इस तरह झूठा आरोप ब्रदर इन लॉ पर लगाया था। ऐसे केसेस में कई बार ऐसे झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं सास ससुर पर, ब्रदर इन लॉ पर, तो उसको नहीं माना। तीसरा, उन्होंने कहा कि इकबाल इलियास बाबा का सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था, जिसमें उन्होंने ऐसा निर्णय दिया था कि ओमनिवियस जहां एलिगेशन हो, जब तक उसमें घटना का कोई टाइम या उसके अंदर डेट नहीं दी गई है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, तब तक ऐसे मामलों में विचार नहीं किया जा सकता। तो इस मामले में कुल मिलाकर पति और उसके परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए उसके रिश्तेदारों को बरी किया और जो धारा 498A का आईपीसी का आरोप लगाया गया था उसको भी क्वेश किया। क्योंकि जनरली ये सुमन मिश्रा का केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2 फरवरी 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है, ये आपको जानना चाहिए। जिन मामलों में इस तरह की झूठी एफआईआर कई बार पत्नी के द्वारा घर छोड़ने के बाद लगा दी जाती है, इसमें दूसरी शादी भी उसने कर ली थी। तो इस तरह कुल मिलाकर ये लैंडमार्क डिसीजन जो मैंने बताया, सुमन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये उन लोगों के ज़्यादा काम में आएगा जिन्होंने के समक्ष कानूनी जो समस्या है वो चल रही है, एफआईआर झूठी हो गई है और सामान्य रूप से उसको क्वेश उनको कराना है, तो उनके लिए ये लाभदायी सिद्ध होगा। मैं इस चैनल पर छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको अवगत कराता रहता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।